शंभू सेड टू कृष्णा, शंभू कृष्णा से कहता है, यू आर द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ माई सिस्टर। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देन हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू शंभू। क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, शंभू ने कृष्णा से कहा, तुम मेरी बहन की माँ के, हाँ सॉरी, तुम मेरी बहन की माँ के पति के बहन के बेटे हो, तो आपसे बोला गया बताइए कृष्णा शंभू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए शुरू जाइए, फटाफट जल्दी से आंसर बताइए, किसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। डायरेक्ट रिलेशन का खेल अभी चल रहा है हमारे सामने। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन का ही क्वेश्चन आपके सामने अभी भी है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से शुरू हो जाइए फटाफट। बताइए भाई जल्दी से। डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, शंभू कृष्णा से कहता है कि आप जो हैं, आप मेरी बहन की माँ के पति के बहन के बेटे हैं, तो बताइए कृष्णा शंभू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, श्वेता जी ने सबसे पहला आंसर दिया सर, कहा सर पहले का आंसर होगा 1। बाकी लोग, हाँ बिल्कुल रेणु जी, आज उस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, आज ही होंगे। ठीक है जी, प्रियंका जी ने भी कहा सर ए है, शीतल जी भी कह रहे हैं सर ए है, प्रणव जी भी कह रहे हैं सर 1 का 1 है। जी, अर्जुन जी कह रहे हैं सर बी है। एक बार फिर से अर्जुन जी चेक करिए, यहां पे कृष्णा है और दूसरा शंभू है, तो हमें कृष्णा का रिलेशन पूछा गया और कृष्णा के लिए क्या बोला गया, यू आर द सन, है ना। तो सन है, तो जरा एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन का सीन क्या है। जी, प्रियंका जी ने भी कहा सर ए है। आइए देखें क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या था। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। तो यहां पे हमने देखा कि क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में कहानी बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। तो शंभू ने कृष्णा से कहा, देखिए कृष्णा की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, कृष्णा के बारे में इंफॉर्मेशन बोली गई है कि तुम मेरी बहन। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, शंभू की जगह अपने आप को प्लेस कर लीजिए। क्या कह रहे हैं कि आपकी बहन है या मेरी बहन है, मेरी बहन की माँ है तो इसका मतलब मेरी भी माँ होगी, है ना। मेरी माँ के पति हैं तो इसका मतलब मेरे कौन हो गए, पिता हो गए। ठीक है, और मेरे पिता की बहन है तो मेरी कौन हो गई, बुआ हो गई। ठीक है, और मेरी बुआ का कौन है, बेटा है। अगर मेरी बुआ का बेटा है तो उसको हम फुफेरा भाई कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं कजिन। और उस पर देखिए आगे लिखा हुआ है कजिन कौन सा, तो मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था कि कजिन का मतलब यहाँ पे कई तरह के पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, कजिन में हमारी मौसी का लड़का भी हो सकता है, चाचा का लड़का भी हो सकता है, उसके साथ साथ बुआ का लड़का भी हो सकता है, या उसके साथ मामा का लड़का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर कंफर्म हो चुका है कि अगर आपको कजिन में इसमें दिक्कत हो तो आप उसको हिंदी में देखें तो कहानी क्लियर हो जाती है कि सर फुफेरा भाई जो लिखा हुआ है, फुफेरा भाई, इसका मतलब फर्स्ट का आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी को अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है क्वेश्चन को, तो इंग्लिश में पढ़ने का तरीका जैसे मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि जहां क्वेश्चन में माई लिखा गया है, माई से ही क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करना है। बिल्कुल सभी लोगों का आंसर ए आता जा रहा है, तो क्वेश्चन को माई से पढ़ना शुरू करना है। तो यहां से आप देख रहे हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑफ के साथ लिखी गई। ठीक है, अगर सारी इंफॉर्मेशन ऑफ के साथ लिखी गई तो पढ़ने का तरीका पीछे से कि मेरी बहन है। ठीक है, देखिए एक नंबर पहले इसको पढ़ना है, मेरी बहन की माँ है, मेरी बहन की माँ का कौन है, पति है। ठीक है, मेरी बहन की माँ के पति की कौन है, बहन है, और उसके बहन का कौन है, सन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून पूजा जी, हेलो अशोक जी। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। जितनों का आंसर बी आ रहा था या हल्का सा भी कंफ्यूजन था, क्या क्लियर हो चुका है सभी को। आइए चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है वो क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हमसे कह रहा है हाउ विल द डॉटर ऑफ द सन ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई फादर, ठीक है, रिलेटेड टू मी, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिलेशन होगा, ये चीज आपसे पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से भाई शुरू हो जाइए फटाफट, जल्दी से। हेलो हेलो, कोई बात नहीं पूजा जी, अगर आप थोड़ा लेट है तो इस क्वेश्चन से आपको फंडा भी क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
थैंक यू रेनू जी। अगर आपको सारा का सारा फंडा क्लियर है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको सिर्फ चेक करना है आपकी स्पीड, ठीक है। जल्दी से। जय हिंद दीपिका जी, जय हिंद। चलिए जल्दी से भाई आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। काफी लोग कह रहे हैं सर डी होगा, 4 होगा। मंजीत जी भी ने कहा सर डी होगा, डेजी ने भी कहा सर डी होगा, ठीक है। डी 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 डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी चेक करिए। सभी लोग कह रहे हैं सर सिस्टर होगा, सिस्टर होगा। मोनिका जी का आंसर आया है सर डॉटर। एक बार उसको फिर से चेक करिए, जल्दी से चेक करिए इसका आंसर। जल्दी से चेक करिए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, क्या सभी का आंसर सिस्टर है? जी बिल्कुल। आइए चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना, मैंने कहा ना जब भी क्वेश्चन में हल्का सा भी कोई डाउट लगे, आप सीधा क्या करिए, क्वेश्चन को सीधा उठा के पढ़ लीजिए, किसमें, हिंदी में। आधे ज्यादा कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल सा फंडा बोला इन्होंने, ये नहीं बोला कि कौन किसका पॉइंट कर रहा है नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि मेरे पिता की बहन। अब बताइए, अगर मेरे पिता की बहन है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे कहानी क्या कह रहा है, मैं अपने फादर की बात कर, मेरे पिता की बहन है तो मेरी कौन हो गई, बुआ हो गई, है ना। मेरे बुआ के अगर पिता है तो जाहिर सी बात है कि मेरी बुआ के अगर पिता है तो मेरे कौन होंगे, दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो दादाजी हो जाएंगे तो दादाजी का कौन है, पुत्र है, दादाजी का पुत्र है तो जाहिर सी बात है कि मेरा पिता हो जाएगा। और मेरे पिता की पुत्री है तो जाहिर सी बात है मेरी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। एक बहन हो या एक से ज्यादा बहन हो तो होगी वो बहन, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 4, जिसको हम बोलेंगे ब्रदर। कहानी सॉरी सिस्टर। कहानी समझ में आ गई सभी को? कहानी क्लियर है? ठीक है। क्या सभी का आंसर सिस्टर भी कंफर्म हो गया, जिनका आंसर नहीं आ रहा था? चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन का सीन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इस बार मुझे देखना है सबसे पहले कौन आंसर देता है, ठीक है। लीजिए भाई, क्वेश्चन आ गया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, निधि सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंटल ग्रैंड मदर। पेरेंटल ग्रैंड मदर बोला गया है, पेरेंटल को मतलब तुरंत समझ जाइए कि वो पैटर्नल ग्रैंड मदर, सॉरी पैटर्नल ग्रैंड मदर बोला गया है, पैटर्नल मतलब तुरंत समझ जाइए कि आपके फादर की साइड के रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, हिंदी में क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे है। एक लड़की की ओर इशारा करते निधि ने कहा कि वो मेरे दादी जी की इकलौती संतान है, ठीक है, उनकी पुत्री है। तो उससे क्वेश्चन को आपको देखना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ मुझे तो बताना है, सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कीजिए। हाँ रेणु जी, क्वेश्चन हिंदी में आ चुका है, जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से इसका आंसर बताइए जल्दी से। हिंदी में भी क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आए तो तुरंत समझ जाइए कि क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने से अच्छा है कि एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफी लोग कह रहे हैं सर सेल्फ होगा, सेल्फ होगा सेकंड है, ठीक है। बाकी लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेल्फ, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आया तो क्वेश्चन को सीधा क्या करना है, अपने ऊपर लेके चले जाना, ठीक है। सारी सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। क्वेश्चन ने ये कहा कि एक लड़की को इशारा करते निधि ने कहा कि वह मेरी दादी है ना, सिंपल सा फंडा है। अपने आप को जूम करिए कि मैं निधि हूं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से। मैं निधि हूं तो कहना मेरी दादी है ना। मेरी दादी की इकलौती संतान है, तो जाहिर सी बात है मेरे फादर के साथ रिलेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे ग्रैंड मदर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ग्रैंड मदर लिखा होता तो वो नानी को भी शो कर सकता था, लेकिन यहाँ बोला गया है कि वो मेरी दादी, दादी मतलब कि कंफर्म हो चुका है कि हम फादर के साथ रिलेशन को शो करें, ठीक है। मेरी दादी की इकलौती संतान, जाहिर सी बात वो मेरे पिता की बात कर रहा है, ठीक है। और मेरे पिता की पुत्री है,
ठीक है, अब देखिए एक लड़की की ओर इशारा कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंडीशन में वो मेरे पिता की पुत्री है ना। और अगर मेरे पिता की पुत्री है तो जाहिर सी बात है कि वो लड़की मैं खुद भी हो सकती हूं या तो मेरी बहन भी हो सकती है। ठीक है, चेक करिए एक बार फिर से। क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन ने कहा कि मेरी दादी जी की इकलौती संतान, इकलौती संतान मतलब मेरे पिता है ना, मेरे पिता की पुत्री है। अगर मेरे पिता की पुत्री है तो ओनली जैसा वर्ड यहां नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब कि यहां पे उसका आंसर क्या होगा? वो बहन भी हो सकती है और वो सेल्फ भी हो सकती है। ठीक है, काफी लोग का आंसर ब्रदर सॉरी सेल्फ भी आ रहा है, काफी लोग का आंसर सिस्टर भी आ रहा है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे फादर का सन, अगर मेरे फादर का सन होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कौन होगा? मैं भी हो सकता हूं, मेरा कोई भाई भी हो सकता है। अगर मेरे फादर का ओनली सन होगा, तो अगर मेरे फादर का ओनली सन होगा तो जाहिर सी बात है वो मेरा कौन होगा? वो मैं अपनी खुद की ही बात कर रहा हूं। तो जब तक यहां देखिए रीजनिंग है, जब तक क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको ये ना बोला जाए कि यहां पे 110% श्योरिटी किसके लिए है, तो 100% श्योरिटी ना तो आपके यहां पे मेरे फादर का सन मतलब मेरे भाई के लिए भी नहीं है, 100% श्योरिटी मेरे लिए भी नहीं, जब तक क्वेश्चन में ओनली जैसा वर्ड ना बोला जाए। तो अगर ओनली जैसा वर्ड नहीं बोला गया है तो इसका मतलब कि यहां पे दो आंसर आपके हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकता है और हर्षल भी हो सकता है। तो आपको आंसर कौन सा टिक करना है? आंकड़े अपर्याप्त है, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अब जाके आपका आंसर सही आएगा, तो आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेटा इनएडिकेट। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलिए, समझ में आ गया सभी को? जी बिल्कुल बिल्कुल, 4 आएगा एग्जैक्टली। हमेशा ध्यान रखिए जब भी ये रीजनिंग है, रीजनिंग में जब तक कोई चीज 100% श्योर ना हो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली श्योर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही गलत होगा। ठीक है, बोलिए। एक लड़की की तरफ इशारा कर, लड़की का यहां पे नाम नहीं मेंशन किया गया है कि वो लड़की कौन सी है। ठीक है, हाँ अगर यहां पे फोटोग्राफ जैसा कोई वर्ड होता, हाँ ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन का अगला स्लाइड क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीछे पूछा गया है, तो आइए जरा देखते हैं इसका आंसर आपका क्या होगा। जल्दी बताइए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, रीना सेज, रीना कह रही है एक लड़के की तरफ इशारा करते, यहां पे दोनों पर्सन अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे आंसर आपका कंफर्म हो सकता है इस बार। जल्दी चेक करिए फटाफट जल्दी से, जल्दी आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आज हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने हैं इसके। Pointing towards a boy, Reena said, he is the child of the only brother of my father. How is that boy related to Reena? ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक लड़के की तरफ संकेत करते हुए रीना ने कहती है कि वह मेरे पिता के इकलौते भाई की संतान है। बताइए वह लड़का रीना से किस प्रकार संबंधित है? जल्दी से। कजिन कजिन कजिन, काफी लोगों का आंसर कजिन आ रहा है। जल्दी चेक करिए, जल्दी चेक करिए इसको। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है, अभी डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है। जब क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट का शुरू होगा तब उसके भी यहाँ पे कहानी आपकी थोड़ी सी आसान होगी। ठीक है, जब इसको वाइंड अप करिए, एक दो क्वेश्चन अभी इसके और करने हैं, देन इसके बाद हम लोग मूव करेंगे फटाफट जल्दी से इनडायरेक्ट रिलेशन की तरफ, और फिर आपका शुरू होगा हाँ कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके पेपर में आज की डेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ओरल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडम है कि यहाँ पे आपको अपने आप को पॉइंट आउट करता है। रीना कह रही है, रीना की जगह अपने आप को मैं पॉइंट कर रहा हूं, वह मेरे पिता। ठीक है, अब बताइए, रीना कह रही कि उसके पिता का इकलौता भाई है। अगर मैं फीमेल पर्सन हूं, अगर मैं बोलूं मेरे पिता का इकलौता भाई, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं मेल हूं या फीमेल हूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पिता इकलौता भाई मतलब मेरा कौन हो गया? चाचा हो गया। ठीक है, और मेरे चाचा की कौन है? इकलौती संतान है। संतान है तो संतान से देखिए चाइल्ड से हम ये कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि पर्टिकुलरली वो मेल है या फीमेल, लेकिन यहां पे देखिए आगे इंग्लिश जैसे आप पढ़ते हैं तो यहां क्या लिखा हुआ है? ही। तो देखिए ये रीजनिंग है, कुछ चीजों का जेंडर कंफर्म, देखिए वह से तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आपने इंग्लिश में देखा तो वहां क्या लिखा था? ही लिखा गया था। तो ही लिखा हुआ, इससे ये चीज क्लियर हो गई है कि पर्टिकुलरली वो जो बंदा है, वो जो पर्सन है, वो कौन है? वो पर्सन मेल है। ठीक है, तो अगर वो मेल है तो जाहिर सी बात है कि उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कजिन हो जाएगा, चचेरा भाई, जो कि लिखा गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्लियर है? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कजिन, जिसको हम बोलते हैं चचेरा भाई। क्लियर हुआ?
ठीक है, समझ में आ गया? जी, चचेरा भाई क्लियर है सभी को। चलिए, अगर ये चचेरा भाई वाला आंसर आपका सही हो गया तो आइए थोड़ा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। लीजिए भाई, क्वेश्चन के ऑप्शन सेकंड वाले इस क्वेश्चन का जल्दी से हिंदी में ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश में भी है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड, बस 10 सेकंड का टाइम है आपके लिए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, पहले ब्लड रिलेशन हो जाए निमी जी, फिर उसके बाद आगे का कंसेप्ट शुरू करते हैं। हाँ, बस ये कि आज ब्लड रिलेशन आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, जिससे अगली क्लास में फ्रेश टॉपिक आपका होगा जो उसी के उसी दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में हम लोग कम से कम एक टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने लिखे रहेंगे ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन को हमें जल्दी सॉल्व करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफी लोग आंसर वन आ रहा है, सिस्टर आ रहा है, ठीक ठीक है। बाकी लोग चेक करिए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन कुछ भी ना समझ में आए, अगर इंग्लिश में हल्की सी भी दिक्कत है तो क्वेश्चन को हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी की लैंग्वेज बहुत आसान होती है। बाकी मैंने लास्ट क्लास में इंग्लिश में डेटा को पढ़ने का तरीका भी आपको सिखाया हुआ था। अगर वो चीज आपको समझ में आ चुकी होगी तो आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़िए या हिंदी पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, एक लड़की है, दूसरी तरफ यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, मैं बोल रहा हूं दैट मीन देयर आर टू इंडिविजुअल पर्संस इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दो अलग अलग पर्सन है। क्या कह रहा है समीर, कह रहा है वो मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र। अब बताइए, मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र, जाहिर सी बात है इकलौता बोल दिया, ओनली बोल दिया, मतलब मैं अपने पिता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पिता की कौन है, पुत्री है। अगर मेरे पिता की पुत्री है तो जाहिर सी बात है जो लड़की खड़ी है वहां पे वो लड़की कौन होगी, मेरी बहन होगी। और बहन होगी तो सीधा आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर वन। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया जी, सभी का आंसर बिल्कुल वन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। चलिए भाई, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सीन क्या है, आइए जरा देखिए क्वेश्चन का फंडा क्या कहता है। ऑप्शन इंग्लिश वाले आपको दिख रहे हैं, मैं अभी हिंदी में भी दिखा देता हूं। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर उसके बिहाफ पे देखते हैं फिर क्वेश्चन का सीन क्या है। ठीक है, श्वेता जी का आंसर आया सर भांजी है। कजिन बोल रहे हैं निमी जी। बाकी लोग जल्दी से। मंजीत जी कह रहे हैं सर आंसर वन होगा भांजी। जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल भी समय नहीं है भाई, बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी आपके। लेवल भी बढ़ाया जाएगा अभी धीरे धीरे करके। सब लोग अपने आंसर्स को कोड करिए फटाफट, तभी क्वेश्चन का सीन समझ में आएगा भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। एक लड़की को इशारा करते हुए सूरज कह रहा है, ठीक है, वह मेरे पिता के दामाद। अब बताइए, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं मेरे पिता का दामाद है, मेरे पिता का दामाद है, इसका मतलब मेरी बहन का पति, मतलब मैं जीजा जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, मेरी जीजा जी की कौन है, इकलौती बेटी है। मेरी जीजा जी की इकलौती बेटी मतलब मेरी बहन की इकलौती बेटी है। अगर मेरी बहन की इकलौती बेटी है तो वो कौन हुई, वो हुई मेरी भांजी। और अगर भांजी है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर वन जहां लिखा हुआ नीस, उसी को आपको टिक करना था। हिंदी में देखिए इसके ऑप्शन ऐसे लिखे हुए थे, हिंदी की वैल्यू को आपको यहां से देख लेना था। क्लियर हुआ, चेक करिए फटाफट जल्दी से। भांजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ना जी, आपका आंसर देखा था मैंने। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हाय रजनी जी, चलिए जल्दी शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए जी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। चलिए डायरेक्ट रिलेशन का फंडा क्लियर करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा, यह एक क्वेश्चन पहले और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आपके सामने है। हम्म, जल्दी से कहानी बनाइए फटाफट इसकी, बताइए आंसर क्या है। राम सेड टू सैम, यू आर द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। इंफॉर्मेशन को पढ़ना पहले सीख लीजिए, देन उसके बिहाफ में क्वेश्चन को फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
जल्दी बताइए इसका आंसर। हम्म, श्वेता जी का आंसर आया सर सेकंड होगा, आरती जी ने भी कहा सर सेकंड ऑप्शन होगा, दैट मीन्स कजिन। बाकी लोग, कजिन का मतलब हिंदी में इसको बोला गया है फुफेरा भाई। और रेणु जी ने कहा सर बी होगा, रजनी प्राची जी भी कह रहे हैं सर सेकंड इसका आंसर होगा। बाकी लोग बताइए फटाफट। फुफेरा भाई, श्वेता जी ने भी कहा सर फुफेरा भाई होगा। रमनदीप जी भी कह रहे हैं सर फुफेरा भाई होगा। काफी लोग आंसर कजिन आया हुआ है, दैट मीन्स फुफेरा भाई। पूनम जी कह रहे हैं सर आंसर वन होगा। एक बार फिर चेक करिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में अगर हल्की सी भी अगर डाउट होगा, हल्का सा भी लग रहा हो कि सर इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में थोड़ा सा भी कैपेबल नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज जो क्वेश्चन में दी है वो सारी ऑफ करके दिखी गई है। तो ऑफ का मतलब आपको पता है कि पढ़ने का तरीका हमेशा बैक टू फ्रंट होता है, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता, ठीक है, राम कह रहा है श्याम से, राम क्या कह रहा है कि राम कह रहा है कि उसके पिता के पिता, ठीक है, अब बताइए इसके पिता के पिता होंगे तो कौन होंगे? उसके दादाजी, ठीक है। उसके दादा की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी वही कौन हो गई? दादी होगी। और उसके दादी की बेटी है, उसके दादी की जो बेटी है, दैट मीन्स कि वो मेरी बुआ होगी, ठीक है। अगर मेरी दादी की बेटी मेरी बुआ हो गई, और मेरी बुआ का अगर बेटा है, तो उस कंडीशन मेरा कौन हुआ? बोलिए। अगर मेरी बुआ का बेटा है तो मेरा हो गया फुफेरा भाई, ठीक है। फुफेरा भाई जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कजिन, उसी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर जिसका बी दिया गया था, यही इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए, क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई सालों का आंसर बिल्कुल। देखिए रिस्पॉन्स बस करते जाइए, कुछ लोगों का नाम मैं नहीं पढ़ पाऊँ, इतनी स्पीड से आपके आंसर्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जब तक मैं आपका आंसर पढ़ रहा हूं तब तक स्क्रॉल हो जा रहा है। बट लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन को देखना है कि जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वही आ रहा है जो मैं क्वेश्चन को ओरल सॉल्व कर रहा हूं, या फिर कुछ अलग आ जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन का सीन क्या दिया गया है। आइए सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए देखिए, जरा क्वेश्चन को सीन को पढ़िए कि क्वेश्चन का सीन क्या कह रहा है, उसके भी यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जरा समझिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। हमसे कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, थैंक यू राहुल जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बस ऐसे लगे रहिए, बस देखते ही क्वेश्चन को सीन क्या बन रहा है, और इसके भी आप पे जो भी कहानी बने, जैसी कहानी बने, इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, यहां क्वेश्चन हिज या हर के साथ शुरू हुआ है, तो हिज या हर के साथ जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, उसको आपको समझना है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, देखिए। जल्दी से। हाँ, जो स्किप हुआ उसमें हल्का सा कुछ एरर है, तो उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको पहले वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें हल्का सा भी बिल्कुल भी एरर फ्री जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पर उसमें टाइपिंग में उससे कुछ एरर आया हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया हुआ है, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है जी। जो क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं आप उनको फटाफट सॉल्व करते चलिए फटाफट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का सीन क्या बन रहा है। काफी लोगों का आंसर सर ए आ रहा है, डॉटर डॉटर डॉटर। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है शिंदे जी, बिल्कुल मैसेज दिख रहा है आपका। ठीक है, देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी इनडायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, तो पहले इसका तरीका समझा देता हूं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या फॉलो किया जाता है, जिसके भी आप पे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, देखिए,
जब भी कभी इनडायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां जो इन्फॉर्मेशन बोली जाती है वो इन्फॉर्मेशन बोली जाती है दो स्टेप की, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक डेटा मैंने आपको दिया पॉइंटिंग टू अ बॉय मैन सेड, ठीक है। हिंदी में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। ये भी पहले आपको डेटा समझा रहा हूं कैसे डेटा यहां बोला जाता है, जिस दिन इसके बिहाफ पे क्वेश्चन को हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड, एक आदमी लड़के की ओर संकेत करते एक आदमी ने कहा, क्या कहा, हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड इज माई वाइफ्स फादर। ठीक है, क्या बोला गया कि उसकी बहन की मां का जो पति है वो मेरी पत्नी के पिता है। समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, अब जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहां क्या बोला गया कि उसकी बहन की मां का जो पति है वो मेरी पत्नी के पिता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या ध्यान रखना है, जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे क्या काम करे, दो ऐसे सर्किल ड्रॉ कर ले, ठीक है। जिसकी तरफ हमने पॉइंट आउट किया है, जो स्पीकर है उसको आप लिखिए राइट साइड में, और जिसकी तरफ हमने पॉइंट आउट किया है उस पर्सन को आप लिखिए लेफ्ट साइड में, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कहानी बन गई तो उस कंडीशन में यहां देखिए कि जो माई के साथ डेटा दिया गया है उसको आपको इधर से देखना है, और जो हिज या हर के साथ डेटा दिया गया उसको आपको इधर देखना है। क्या कह रहा है, उसकी बहन की मां का पति। तो इस इंफॉर्मेशन को यहां से गैदर करना है कि इसकी बहन है, इसकी बहन की मां है, और इसकी बहन की मां का पति है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन पार्ट में बोली गई है उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह क्लियर कर लेना है कि वो इंफॉर्मेशन बोली क्या जा रही है। ध्यान दीजिए कि इसकी बहन की मां का पति है, तो आप आसानी से कहेंगे कि सर ये जो थर्ड पर्सन है वो कौन होगा, वो फादर होगा इस बॉय का। जो हिज का डेटा होगा, ध्यान रखना है, हिज या हर के साथ जो डेटा होगा वो उस पर्सन का रिलेशन है जिसकी तरफ हमने पॉइंट आउट किया है, ठीक है। अब उसका जो माई का डेटा है वो आपका इधर से आपको देखना शुरू करना है कि वो कौन है, इसकी वाइफ के फादर है। अब बताइए, इसकी अगर वाइफ के फादर है तो इसके कौन हो गए, वो फादर इन लॉ हो गए, ठीक है। वो थर्ड पर्सन जिसकी तरफ पॉइंट आउट मैन ने भी किया और जिसकी तरफ पॉइंट आउट इस बॉय ने भी किया। यहां पे दो तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए, दो तरह का डेटा दिया गया है। एक इंफॉर्मेशन जो माई के साथ शुरू हुई है, मेरा या मेरी के साथ शुरू हुई है, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो हिज या हर के साथ शुरू हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि पर्टिकुलरली ये जो थर्ड पर्सन है जिसका रिलेशन बॉय के साथ भी दिया गया है और जिसका रिलेशन मैन के साथ भी दिया गया, वो एग्जैक्टली है कौन। कैसे, या देखिए, ये मैन जो है, ये मैं जिसको, मैन की जगह अपने आप को पॉइंट आउट कर लीजिए कि मैं जिसको ससुर जी बोल रहा हूं, कोई लड़का उसको क्या बोल रहा है, पापा बोल रहा है। समझिएगा ध्यान से कि मैं जिसको ससुर जी बोल रहा हूं, कोई लड़का उसको पापा बोल रहा है, इसका मतलब कि वो मेरे ससुर जी का कौन है, बेटा है। और अगर मेरे ससुर जी का बेटा है, दैट मीन्स कि वो कौन होगा, उसका ब्रदर इन लॉ होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साला, ठीक है। तो ये जो बॉय होगा वो मेरा साला होगा, और मैं जो होगा मैं कौन हो जाऊंगा, उसका, मैं हो जाऊंगा उसका जीजा। क्लियर है, साला दामाद नहीं होता प्रियंका जी, साला और जीजा होता है, ठीक है। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को जब भी कभी इनडायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है। फिर समझिए मैंने क्या बताया, इसी को जब हिंदी में लिखा जाएगा तो हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा कि उसकी, तो जब उसकी उसका आ जाए तो उसको यहां देखना है कि उसकी बहन की मां का जो पति है वो मेरे पत्नी के पिता हैं। जो इंफॉर्मेशन हिज या हर के साथ होगा उसको आपको इधर से लिखते हुए आपको थर्ड पर्सन के बारे में देखना है, और जो इंफॉर्मेशन आपकी माई के साथ दी जाएगी उसको आपको स्पीकर बोलता हुआ उस थर्ड पर्सन तक आएगा। और एक बार जब आपने इसका रिलेशन निकाल लिया दोनों लोगों से तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, माई की जगह अपने आप को हमेशा रखना है कि मैं जो हूं मैं माई हूं, ठीक है, मैं मैन हूं। मैं जिसको फादर इन लॉ कह रहा हूं, कोई लड़का उसको पापा बोल रहा है। मैं जिसको फादर इन लॉ कह रहा हूं, कोई लड़का उसको पापा बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे फादर इन लॉ का कौन है, बेटा है। अगर मेरे फादर इन लॉ का बेटा है तो मेरा कौन होगा, वो होगा मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साला। ठीक है, क्लियर हुआ।
बिल्कुल। तो भैया ये गाली वाला नहीं है, ये रिलेशन वाला है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए अब जरा मूव करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उसकी तरफ। देखिए अब क्वेश्चन को जरा देखिए, जिनका आंसर डिफर कर रहा था एक बार फिर से उसको ट्राई कीजिए, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका इनडायरेक्ट है, पहचानने का तरीका, जहां हिज या हर लिखा होगा तुरंत समझ जाइए कि वो कहानी आपकी किसके लिए कही जाएगी, वो इनडायरेक्ट रिलेशन को शो करेगा। ठीक है, तो इसको जरा समझिएगा सभी लोग। तो इनडायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन में यही फर्क है कि वहां पे जो डायरेक्ट रिलेशन में क्वेश्चन बोला जाता था, वो बोला जाता था किसके साथ, वो बोला जाता था हमेशा आपका ही शी या यू के साथ। बट यहां पे जो क्वेश्चन होगा वो सारा सारा बोला जाएगा किसके साथ, वो बोला जाएगा हिज हर या योर के साथ। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब, हाँ अब सबका आंसर ए आ रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अब जरा देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है, आइए जरा समझिए। क्वेश्चन ने कुछ आपसे ये कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन, अब वुमेन्स है, ठीक है, एक महिला की तस्वीर, तस्वीर के साथ से ये बोला गया है कि वो महिला की तस्वीर है, तो इसलिए इसके जेंडर में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये एक फीमेल की फोटो है, उसके साथ ये बोला गया, एक दूसरी महिला कह रही है, क्या कह रही है भाई, महिला कुछ ये कह रही है कि उसकी मां, इधर से डायरेक्टली रिलेशन बता दिया है कि इसकी जो मदर है, यहां पे जो पर्सन है, ठीक है, इसकी जो मदर है वो कौन है, मेरी मां की इकलौती पुत्री। देखिए जब आपको माई मिल जाता है तो आप यहां शुरू करते हैं, मेरे मां की इकलौती पुत्री। अब बताइए, अगर कोई फीमेल पर्सन ये बात बोले कि मेरे मां की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रही है, सर वो सेल्फ की ही बात कर रही है, वो खुद की बात कर रही है। मतलब मैं चाहे अपने आप को यहां पॉइंट आउट करूं, चाहे मैं अपने आप को यहां पॉइंट आउट करूं, ये दोनों पर्सन सेम है। और यहां पे जो फीमेल है वो इसको मदर बोल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे ही मदर बोल रही है, इसका मतलब कि जो पर्सन है वो कौन है मेरी, वो है मेरी डॉटर। ठीक है, और ये जो पर्सन है, फोटो वाली जो पर्सन है, वो मेरी डॉटर है, और मैं कौन हूं, उसमें उसकी मदर हूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर, जो पिक्चर में वुमेन है उसका रिलेशन पूछा गया किससे, उस वुमेन से जो स्टेटमेंट बोल रही थी। इसका मतलब कि हमें इस फोटो वाले पर्सन के बारे में पूछा गया, और फोटो वाला पर्सन कौन है, फोटो वाला पर्सन है, बोलिए डॉटर। ठीक है, क्लियर है फंडा। चलिए, तो ये कहानी आपकी बन गई किसकी, इनडायरेक्ट रिलेशन की, जिसको सॉल्व करने का फंडा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, बताइए कोई डाउट यहां तक।